अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट साइम कम्बो। नाजरीन, तमाम तारीख़ी शहरों की तरह जो कि अपनी तारीख़ और सकाफ़त की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के एक शहर कसूर में, जो कि तारीख़ की वजह से अपनी एक पहचान रखता है। कसूर शहर से मुतल्लिक हम एक अलग से डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे, जिसके अंदर हम कसूर शहर से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जो शख्सियात हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और यहाँ आपको कसूर शहर में जो मशहूर मकामात हैं वहाँ पर भी लेके चलेंगे। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर में म्यूज़ियम में, जो कि मकबरा वकील ख़ान के अंदर बनाया गया है पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अभी हम मकबरे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस मकबरे में हमारे जो तारीख़ से लगाव रखने वाले लोग हैं उनके लिए क्या क्या नवादरात रखे हुए हैं, और इसी के साथ हम आपको मकबरा वकील ख़ान भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं म्यूज़ियम में। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मकबरा वकील ख़ान के बिल्कुल सामने। ये वो मकबरा है जो इस बिल्डिंग के अंदर बनाया गया, और म्यूज़ियम भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो बनाया गया है। हमारे साथ ये जनाब मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इसकी तारीख़ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आप क्या जानते हैं ये जो मकबरा वकील ख़ान है इसके बारे में? सर ये जो मकबरा है ना वकील खां का, जब इस इलाके के इंचार्ज थे, जब इसको इधर इन्होंने 1540 से लेकर 1545 तक इन्होंने इधर हुकूमत की है। जब इन्होंने वफात पाई है, जब इसको इधर ही दफन कर दिया गया। इस इलाके के वज़ीर थे, इस इलाके के इंचार्ज थे। कौन से बादशाह के वजह? ये तो मुझे इतना मालूमात नहीं है, हमारे ऑफिसरों को इतना पता होगा, लेकिन हमारे तो इतनी की नोटिस में जो 1540 से लेकर 1545 तक इन्होंने इधर हुकूमत की है। हाँ जी तो नाजरीन, जैसा आपने सुना है, इनके मुताबिक जो है वकील ख़ान जो थे ये एक वज़ीर थे इस इलाके के, और इंचार्ज भी थे। जो हमारी मालूमात है उनके मुताबिक शेर शाह सूरी के जो हैं ये वज़ीर थे, वज़ीर ख़ास थे, और कसूर शहर के इलाके के जो इंचार्ज थे। आइए आपको मकबरा वकील ख़ान दिखाते हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मकबरा वकील ख़ान के अंदर मौजूद हूँ। जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो बिल्डिंग है बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है उनके दौरे इक़्तिदार की, जिसे गारे के साथ और शाहजहानी ईंट के साथ बनाया गया है। इस मकबरे के ऊपर जो गुंबद है उसके ऊपर भी नक्शो निगारी की गई है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ मोनूमेंट्स भी रखे गए हैं। इस वक्त जो है ये कब्र है मेरे साथ जो आप देख रहे हैं, ये कब्र है जो यहाँ के वज़ीर थे वकील ख़ान साहब, ये उनकी कब्र है जो कि शेर शाह सूरी दौर में उनके वज़ीर थे। और ये देखें कुछ मोनूमेंट्स भी हमारे जो यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अंदर ये सर ये मोनूमेंट, ये सर बादशाही मस्जिद है चनोट में, बादशाही मस्जिद चनोट में, उस बादशाही मस्जिद का ये नक्शा है। ये चनोट में मस्जिद है, उसका नक्शा बनाया हुआ है इधर से। ठीक हो गया। तो इसी के साथ सर ये एक पीछे ये भी मोनूमेंट है, इसके बारे में आप बताइएगा। ये सर जो दरबार है मकबरा ज़करिया बहाउद्दीन मुल्तान में है, ये उसका यानी कि जो है ना ये दरबार है, उसका यानी बना हुआ है। जी तो नाजरीन, इसी के साथ हमारे पास कुछ मोनूमेंट्स वो भी रखे हुए हैं, जैसे कि सामने मशहूर मरूफ मशहूर ज़माना लाहौर का जो शाही किला है। जी सर, ये लाहौर के शाही किले का मोनूमेंट है। तो ये लाहौर के शाही किले का मोनूमेंट हमारे सामने। इसी तरह वो एक मीनार है सामने जो कि मुगलिया दौर की जो तामीरात हैं उनका एक नक्शा आपके सामने मौजूद है। ये जो है मीनार, ये हमारे सामने जो मौजूद है, ये मुगलिया दौर की तामीरात का जो है हमें एक नक्शा देती है। और इसी के साथ एक सामने वो मीनार है, वो बादशाही मस्जिद का जो मीनार है, लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है उसका मीनार है, उसकी भी एक झलक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो नाजरीन, ये मकबरा वकील ख़ान के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, और अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन फोकस है जो कि कसूर का म्यूज़ियम है, हम म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर म्यूज़ियम के गेट में। यहाँ पे अंदर जो है ये रास्ता कसूर म्यूज़ियम में अंदर की तरफ जाता है, जो कि मकबरा वकील ख़ान के साथ ही उसी बिल्डिंग के अंदर ही जो है ये म्यूज़ियम कायम किया गया है। तो आइए तारीख़ के साथ लगाव रखने वाले हमारे जो दोस्त जो हमें देखते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या नवादरात का ख़जाना है मौजूद, तो आइए देखते हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं सबसे आखिरी सेक्शन में मौजूद हूँ जो कि कसूर म्यूज़ियम का है, और इसी के अंदर आप देखेंगे तमाम तारीख़ से जुड़ी हुई चीज़ें जो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा डायनेस्टी, जो कि मोहनजोदारो हड़प्पा हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, और उस डायनेस्टी में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें देखें कि मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन और शतरंज के मोहरे जो कि पत्थर से बनाए गए हैं, और इसी के साथ कुछ मूर्तियाँ और कुछ खिलौने भी मौजूद हैं।
ये मिट्टी के बाट भी, पत्थर के बाट भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि तोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और ये बच्चों के खेलने के लिए भी खिलौने, जो कि उस दौर में तब से ही जो है ये मिट्टी के खिलौने चलते आ रहे हैं। इसी के साथ जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो नवादरात हमारे सामने मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें जो कि कुछ मुख्तलिफ़ इलाकों से इकट्ठी की गई, कुछ कसूर के इलाकों से इकट्ठी की गई हैं, जो कि यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। इसी के साथ हम देखते हैं नाजरीन कि ये एक तस्वीर, एक नक्शा खींचा गया है जो कि पहले वक्त में अकॉर्डिंग टू साइंस कि इंसान किस तरह से जो है वो अपने इन औज़ारों को इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अगर हम अपनी इस्लामी हिस्ट्री को देखें तो उसके अंदर इनका कोई हमें किरदार नज़र नहीं आता। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस के इंसान इस तरह के हुआ करते थे, तो इस्लाम जो है इस चीज़ की इनकारी करता है कि इंसान कभी इस तरह के नहीं थे। तो नाजरीन ये कुछ औज़ार यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अर्ली एजेस में, स्टार्टिंग में, जैसा कि हम जानते हैं, जब दुनिया कायम हो रही थी, जब इंसान जो है डेवलप हो रहे थे, तो इस तरह के हथियार वो यूज़ किया करते थे जो कि पत्थरों से बने होते थे। तो इसी के साथ कुछ फॉसिल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हज़ारों साल पुराने यहाँ पे फॉसिल्स हैं। तो इसी के साथ एक दरमियान में हाथी दांत का टुकड़ा भी मौजूद है जो कि मैमथ दांत हाथी, जो कि पहले, आज से लाखों साल पहले इस दुनिया पर, कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद होते थे। ये उसके दांत का एक टुकड़ा है। और इसी के साथ ये ह्यूमन फॉसल भी मौजूद है जो कि आज से हज़ारों साल पहले, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है तकरीबन 75 लाख साल पुराना जो है ये पीर बोलना कसूर से ही दरियाफ्त हुआ। ये 75 लाख साल पुराना ये इंसानी फॉसिल जो है यहाँ से मिला है। नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हड़प्पा डायनेस्टी से मुतल्लिक काफ़ी आपको चीज़ें यहाँ पर नवादरात मिल जाएंगी। जैसे कि ये भी हमारे सामने मौजूद हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ बैल हैं जो कि मिट्टी से बनाए गए हैं। इसी के साथ आपको एक और चीज़ जो कई नाजरीन के लिए नहीं होगी कि बुद्धा, जो कि बुद्धिज़्म के गॉड माने जाते हैं, उनका जो सबसे बड़ा आप कह लें कि स्थान होता था वो पाकिस्तान के अंदर होता था। तो यहाँ पर बुद्धा की भी स्टैचू मौजूद है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि बुद्धा के कई किस्म के स्टैचूज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद है, जो कि गंधारा जो डायनेस्टी हुआ करती थी, गंधारा डिस्ट्रिक्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ से इसका ताल्लुक़ था, क्योंकि बुद्धिज़्म का वो गढ़ माना जाता है। और आज भी वहाँ पर बुद्धिज़्म के कई मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू रिलीजन के मानने वालों के कुछ नवादरात यहाँ पर मौजूद हैं। ये भगवान राम, भगवान कृष्ण और इसी तरह काली माता और काफ़ी जो हैं उनके, ये देखें जैसे ये बाल कृष्ण, उनकी यहाँ पर मूर्ति मौजूद है। और उनकी गाय माता और भगवान राम की ये जो मूर्ति यहाँ पर इन्होंने संगे मरमर से बना कर रखी हुई है। तो ये तमाम जो हैं आज से हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम उससे अगले सेक्शन के अंदर आ चुके हैं जो कि है कॉइन्स गैलरी। कॉइन्स गैलरी के अंदर शुरू वक्त से लेकर जब से इस बड़े सगीर के अंदर जो कॉइन्स जो हैं, सिक्के राइज हुए, तब से हमारे पास जो है ये मौजूद हैं। ये सिक्के आप देख रहे हैं जो कि अपनी तारीख़ अपने ऊपर चश्मा है इनके। 3rd AD यानी तीसरी जो सदी है उसके वहाँ से हमारे पास ये सिक्के मौजूद हैं जो कि खुशान से लिए गए हैं। फिर अर्ली इस्लामिक जो सिक्के इस्लाम के जो नाफिज हुए दिल्ली में, यानी कि मुग़लिया सल्तनत के जो सिक्के हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम तर सिक्के जो हैं वो इस्लामी रियासतों के हैं जो कि यहाँ पर बरे सगीर के अंदर कायम हुई। इसी के साथ ये देखें, ये भी तमाम सिक्के वही हैं जो कि मुग़लिया दौर के अंदर या फिर कोई दूसरा दौर जो कि इस्लामी यहाँ पर रहे उनके अंदर कायम हुई। और ये ब्रिटिश कॉइन्स हैं जो कि ब्रिटिश दौर के अंदर जब अंग्रेज़ों का राज हो गया यहाँ पर, उस दौर के अंदर जो सिक्के राइज हुए, ये वो सिक्के तमाम तर यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ नाजरीन हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान के जो मेडल्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल मेडल्स कुछ वो भी हमारे सामने जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि निशान हैदर भी मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास पीस अवार्ड मौजूद है। पाकिस्तान ओलंपिक्स का सबसे पहला जो मेडल था वो भी हमारे पास मौजूद है। और थॉमस बाटा के नाम से जो मेडल, जो कि फाउंडर थे बाटा शूज़ के, उनके नाम से एक जो मेडल बनाया जाता है वो हमारे पास मौजूद है इधर।
हमारे पास पाकिस्तान के जो कम्यूरेटिव मेडल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे पास पाकिस्तान की जो अर्ली करेंसी थी वो भी हमारे पास मौजूद है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो ये जिद्दत आती जाती है नोट्स के अंदर। जैसे कि आप कुछ गौर करेंगे कि पाकिस्तान के जो पुराने नोट्स थे उनके ऊपर हिंदी का भी इस्तेमाल किया जाता था। हिंदी अल्फाज के अंदर पाकिस्तान के जो नोट थे, एक तरफ जो है वो उर्दू लिखी गई है, दूसरी तरफ हिंदी या बंगाली के अंदर जो है वो लिखा गया। तो नाजरीन, ये आप देख रहे हैं कि ऊपर कुछ नमूने भी लिखे गए हैं। ये वो नोट्स हैं जो शायद मेरे साथ साथ कई हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने भी इस्तेमाल किए होंगे ये नोट। और ये कुछ जो हैं हमारे बुज़ुर्ग वो भी देख रहे होंगे वीडियोस जिन्होंने ये नोट्स इस्तेमाल किए होंगे। तो ये नोट्स जो हैं ये तो हमने जो खुद इस्तेमाल किए हैं इनका तो हमें पता है। तो इसी के साथ एंशियंट एंटीक्स जो कॉइन्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, जो कि पुराने वक्त के, जिनका आप कह लें कि कुछ कंफर्म नहीं होता, लेकिन आइडिया से हम बता सकते हैं या उनकी जो है कार्बन डेटिंग से पता चल सकता है कि वो कितने पुराने हैं। और इसी के साथ ये कुछ कॉइन्स यहाँ पर भी मौजूद है जो कि एजाज़ी कॉइन्स हैं, पाकिस्तान के जो बनाए गए वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके अंदर बेनज़ीर का कॉइन भी मौजूद है। जब वो शहीद हुई तो उनके बाद एक कॉइन जो लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर पाकिस्तान के कॉइन्स हैं जो कि सिलसिला ब सिलसिला चलते आ रहे हैं। 1970 तक के कॉइन्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि 1948 के बाद शुरू हुए और 1970 तक के कॉइन्स हमारे पास मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम तीसरे सेक्शन के अंदर आ चुके हैं कसूर म्यूज़ियम के, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मुग़लिया दौर के कुछ हथियार, कुछ औज़ार जो कि तब इस्तेमाल किए जाते थे। ये ज़िरा आप देख रहे हैं जो आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये ज़िरा जो है मुग़लिया दौर के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। इसी के साथ ये नीचे कुहान के ऊपर, जो ऊँट की कुहान के ऊपर एक रखा जाता था बैठने के लिए, वो हमारे सामने मौजूद हैं। और इसी के साथ ये कुछ हथियार जो कि उस वक्त के इस्तेमाल किए जाते थे जंगों में, तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, उस वक्त में उस दौर के जो 500-600 साल पुराने जो कुछ बर्तन भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पीतल के, तांबे के बनाए जाते थे, वो भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये कुछ बर्तन हैं जो कि आज से 500, 600, 700 साल पुराने यहाँ पर बर्तन भी रखे गए हैं। और ये कुछ यहाँ पर कड़े और कुछ केतली वगैरह ये चीज़ें भी रखी गई हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर कुछ हमारे पास देखें तो बनाओ सिंगार के लिए जो ज्वेलरी वगैरह इस्तेमाल की जाती थी औरतों की तरफ से, तो ये उसका एक पूरा सेट बनाकर यहाँ पर रखा गया है ज्वेलरी का, जो कि शायद तब की मलका या जो है वो पहना करती थी। तो ये हमारे सामने मौजूद हैं तब के बनाओ सिंगार, कुछ कड़े मौजूद हैं, कुछ जेवरात मौजूद हैं हमारे पास। एक चांदी का गिलास जो है यहाँ पर अंदर रखा गया है। और इसी के साथ नाज़रीन आप देख रहे हैं कुछ बाट यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वज़न तोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जो कि चांदी के बने हुए हैं। उस दौर में जो इस्तेमाल किए जाते थे वज़न तोलने के लिए। जी तो नाज़रीन, इस म्यूज़ियम में आपको जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको एक तारीख़ की झलक मिलती है। आप देखते हैं कि आपने जो हमारे आबाओ अजदाद थे वो किस तरह से रहा करते थे, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे। तो ये जो कुछ हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि उस वक्त के होते थे, हुक्के वगैरह उसके लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। कुछ रोशनदान है, कुछ खुशबूदान है जो कि तब इस्तेमाल हुआ करते थे। और इसी के साथ ये एक टेबल भी मौजूद है जो कि उसी दौर की आज से 500-600 साल पुरानी एक तारीख़ हमें बताती है। नाज़रीन, सकाफ़त के साथ साथ हमें यहाँ पर दीन इस्लाम से मुतल्लिक एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ और नायाब चीज़ भी देखने को मिलती है जो कि कुरान पाक के नुस्खे हैं जो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ अदवार के ये लिखे गए तहरीरी नुस्खे जो कि हाथ से लिखे गए हैं, क्योंकि तब प्रिंटिंग का दौर नहीं हुआ करता था, और हाथ से लिखे गए ये जो नुस्खे हैं आज से 600-700 साल पुराने ये हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। इसी के साथ नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि ये पीतल के और चांदी के बने हुए कलमदान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ ये मखतूतात जो हैं यानी ख़त्ताती के जो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं वो आपने देख रहे हैं यहाँ पर आवेज़ा हैं। इसी के साथ नाज़रीन, हम आपको बहुत ही दिलचस्प एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं। ये कुरान पाक का बहुत ही छोटा सा एक नुस्खा है जो कि यहाँ पर रखा गया, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बिल्कुल छोटा सा एक नुस्खा है कुरान पाक का जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अपनी सकाफ़त के साथ साथ मुसलमानों की तारीख़ भी यहाँ पर मौजूद है। और थाली में पीछे जो है वो चारों कुल
और दरमियान में बिस्मिल्लाह लिखी गई। तो नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं जो तारीख़ी एक सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर तारीख़ पाकिस्तान की सिर्फ़ और सिर्फ इस कुर्राए जो अर्ज़ है बर सग़ीर का, उसकी तारीख़ यहाँ पर अवेज़ा है। करारदाद पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान और तलबा व तालिबात की जो ख़वातीन की, बुज़ुर्गों की जो काविशें हैं पाकिस्तान के लिए, वो यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये उसकी कुछ तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि नायाब और देखने से ताल्लुक़ रखने वाली ये चीज़ें हैं। कायदे आज़म और उनके जो तमाम पार्टी वाले ग्रोह वाले जो बंदे उनके साथ मौजूद थे, आज़ादी हिंद का कानून और क़याम पाकिस्तान, कबीना मिशन, माउंट बैटन प्लान माउंट बैटन तो हम सब ने पढ़ा होगा। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये उस टाइम की हैं। ये नाजरीन रेडियो पाकिस्तान की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। हम सब उस तारीख़ी लम्हे को जो है याद भी करते हैं और हमने उसके बारे में सुना भी है कि जब रेडियो पाकिस्तान पर ऐलान हुआ 11:58 पर कि ये रेडियो इंडिया है, आप हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार करें। और 12 बजे ऐलान होता है कि ये रेडियो पाकिस्तान है, आप सबको पाकिस्तान मुबारक हो। तो नाज़रीन ये कुछ हिजरत के यहाँ पर तस्वीरें भी मौजूद हैं कि जो लोग हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए, किस तरह से पैदल, सवारियों पर, बसों पर, या उस वक्त के जो भी जिसके पास जो भी था उसने वो सफ़र किया। और दुनिया की ये सबसे बड़ी जो है वो हिजरत करार पाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। ये जो हिजरत हुई, लोगों ने कुछ यहाँ से वहाँ चले गए, कुछ वहाँ से यहाँ आ गए, और ये जो बंटवारा हुआ उसके अंदर दुनिया की तारीख़ी सबसे बड़ी हिजरत हुई। तो कुछ झलकियाँ उसकी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ सबसे तारीख़ी तस्वीर जो कि कायदे आज़म और गांधी जी की यहाँ पर मौजूद है। दोनों अपनी अपनी कौम के अजीम लीडरान जो कि इकट्ठे एक साथ एक तस्वीर में देखे जा सकते हैं। जी तो नाज़रीन इसी सेक्शन के अंदर हम देखते हैं तहरीक आज़ादी के बारे में। तहरीक आज़ादी के बारे में सबसे पहले तो एक ऐसा नाम जिसे दुनिया तक लोग याद रखेंगे, वो नाम है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान की तस्वीर जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। इसी तरह सुल्तान हैदर अली ख़ान, उनकी भी तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये तमाम वो करैक्टर्स हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों की नाक में दम किया था। जी तो नाजरीन इस वक्त आप वो तारीख़ी तराना देख रहे हैं जो हफीज़ जलंधरी साहब ने अपने हाथों से लिखा, और इसका एक नुस्खा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये बिल्कुल वही ओरिजिनल तराना पाकिस्तान है जो कि हफीज़ जलंधरी साहब ने अपने हाथों से लिखा है। जी तो नाजरीन अपने असूल को कायम रखते हुए हम सबसे आखिर से शुरू हुए और सिलसिला ब सिलसिला तमाम सेक्शंस से होते हुए हम इस वक्त सबसे आखिरी हिस्से में मौजूद हैं जो कि बिल्कुल एंट्रेंस है। यानी कि एंट्रेंस से देखा जाए तो ये पहला हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर हमें कसूर की जो है वो क्राफ्ट एंड आर्ट गैलरी देखने में मिलती है, जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तें और अपनी तारीख़ को जाँचने का भी एक मौका मिलता है। यहाँ पर नाजरीन हम सबसे पहले देखते हैं कि कसूर डिस्ट्रिक्ट का जो नक्शा है वो यहाँ पर हमारे सामने अवेज़ा है। डिस्ट्रिक्ट कसूर जिसको 4 तहसीलें लगती हैं। सबसे पहले तहसील कसूर, तहसील कोट राधा किशन, तहसील चूनिया और तहसील पतोगी। ये 4 तहसीलें मिलाकर कसूर ज़िला कसूर बनाती हैं। इसी के साथ आप नीचे चरखा भी देख रहे हैं जो कि हमारी सकाफ़त का आकाश है। आप देख रहे हैं ये खेस भी यहाँ पर लटकाया गया है। ये कसूर के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दूसरी बड़ी इंडस्ट्री कह लें, क्योंकि पहले नंबर पर हमारी चमड़े की इंडस्ट्री आती है, फिर उसके बाद हमारी कसूर के अंदर जो है वो इसकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री आती है। तो अब ये चरखा जो है ये तब्दील होकर, अपग्रेड होकर ये पावर लूम्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इन पावर लूम्स से जो है अब ये खेस पूरी दुनिया के अंदर भेजे जाते हैं। अब ये हमारे पंजाब की जो सकाफ़त है वो हमारे सामने अवेज़ा हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम ये यूज़ होने वाले बर्तन, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल भी की होंगी और कई लोगों के लिए ये नहीं होंगी। तो ये मिट्टी के बर्तन, ये लकड़ी के चमचे, ये तमाम चीज़ें तो आज भी कई घरों के अंदर इस्तेमाल होती हैं।
इसी के साथ ये पहले दौर में गंदम साफ़ करने के लिए ये जो इस्तेमाल की जाती थी छानियाँ, ये भी हमारे सामने मौजूद हैं। और इसी के साथ मसाला जात को कूटने के लिए ये जो डंडे यहाँ पर मौजूद हैं हमारे सामने। जी नाजरीन, इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पाए भी मौजूद हैं, इनकी भी कुछ तारीख है। सर ये इनकी क्या तारीख है? अस्सलाम वालेकुम सर। जो बनाने वाला उसका एक हाथ था, शफीक उसका नाम था, कसूर के रहने वाला था। उसके एक हाथ था, एक हाथ के से जो जितने भी बनाए उन्हें एक हाथ से बनाया। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, एक हाथ से इन्होंने ये शाहकार दुनिया के सामने पेश कर दिया। ये आप इसकी बारीकी को देख सकते हैं, ये कितना बारीकी के साथ बना हुआ, इसके ऊपर नक्शो निगारी जो की गई है कितनी बारीकी से की गई है, और उस बनाने वाले ने इसको एक हाथ से बनाया है। इसी के साथ आप ये तमाम सकाफ़ती जो एक रंग है इस आर्ट गैलरी के अंदर आप देख सकते हैं, हमारे पंजाब के सकाफ़ती रंग जो इसके अंदर आवेज़ा हैं। इसी के साथ नाजरीन ये आप देखें, इसी के साथ नाजरीन आप ये देखें जो कि चने की दाल के ऊपर इस्माए हुस्ना जो कि अल्लाह पाक के और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अस्माए हुस्ना उनके ऊपर लिखे गए हैं। और इसी के साथ नीचे चावलों के दानों के ऊपर भी कलमा शरीफ लिखा गया है। ये भी मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। ये नवादरा तमाम कसूर शहर में मौजूद हैं। जी तो नाजरीन, कसूर जो है चमड़े के अंदर अपना एक नाम रखता है। चमड़े की इंडस्ट्री के अंदर चमड़े से बनी कुछ अशिया हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं। इसी के साथ ये आप मशकीज़ा देख रहे हैं जो कि पहले दौर में पानी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर जो चमड़े से बनी कसूर की जूतियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। कसूर की जूतियों के ऊपर जो है एक वो गाना भी बना, आपको शायद याद होगा, जूती कसूरी पैरी ना पूरी। तो ये वही जूती कसूरी है जो पैरी पूरी नहीं होती, लेकिन ये चमड़े से बनाई गई कसूरी जूतियाँ जिनका नक्शा। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कसूर शहर में बनने वाले, इस्तेमाल होने वाले चांदी के ज़ेवरात जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बरे सगीर पाको हिंद बनने से पहले के हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हुआ करता था, जब ये बरे सगीर हुआ करता था, तब से ये जो है ये तब के दौर के हमारे सामने ये मौजूद हैं जो ज़ेवरात इस्तेमाल हुआ करते थे। जी तो नाजरीन, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि आलात मौसीकी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कसूर शहर जिसे बुल्ले शाह की धरती भी कहा जाता है, हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, उनके ज़रिए इस्तेमाल एक सितार हुआ करती थी। तो कसूर के लोग जो हैं वो म्यूज़िक से भी एक ख़ास किस्म का लगाव रखते हैं। इसी के साथ ही हमारे सामने कुछ आलात मौसीकी भी मौजूद हैं जो कि कदीम दौर से इस्तेमाल हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ सितार यहाँ पर मौजूद हैं, एक दफ़ मौजूद है और ढोलकियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तबले मौजूद हैं। ये तमाम जो चीज़ें आलात मौसीकी जो हैं ये तारीख़ से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी के साथ जी सर, इस चरखे की क्या तारीख़ है? सर ये चरखा जो है, ये पंखा लगा हुआ है ना, ये जब वो बीबियाँ चलाती थी ये पंखा हवा देता था। ये यानी कि अलग है, वो जो पहले वाले हवा नहीं देते थे, ये हवा देता था, इसलिए ये जी तो नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये चरखा जो है वो जदीद चरखा है, वो सादा चरखा आपको दिखाया, ये ज़रा उसमें जिद्दत आ गई। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कसूर द लैंड ऑफ बाबा बुल्ले शाह दी धरती कसूर। यहाँ पर जो है उनकी कुछ किताबें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, बुल्ले शाह के कुछ अशार भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। बुल्ले शाह का एक बहुत ही मशहूर व मरूफ जुमला जो कि बुल्ले शाह का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, चल बुलिया उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। तो बुल्ले शाह सरकार का यहाँ पर आपको एक अलग से सेक्शन नज़र आ जाता है कसूर म्यूज़ियम के अंदर, जो कि कसूर ना पहचाना ही उनके नाम से जाता है इस दौर में। जी तो नाजरीन, हमने आपको कसूर म्यूज़ियम दिखाया, मकबरा वकील ख़ान दिखाया, जो कि शेर शाह सूरी दौर के एक बहुत ही माने जाने जो वज़ीर थे शेर शाह सूरी के और इस इलाके के इंचार्ज भी थे, उनका आपको मकबरा दिखाया। और उसी मकबरे की बिल्डिंग के अंदर पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये म्यूज़ियम जो है वो भी तामीर किया गया है, जो कि तारीख़ के साथ लगाव रखने वाले लोगों के लिए एक बेशकीमती ख़जाना साबित हो सकता है। हमने स्टार्ट किया सबसे आखिर से और चलते चलते आपको क्या में पाकिस्तान दरमियान में मुगलिया दौर और फिर क्या में पाकिस्तान की जो है वो आपको एक झलक दिखाई। तो उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी और फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह पर।
तब तक अपने मेज़बान साइम कम्बो को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रूह पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।